नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हिंदी फिल्मों में आप अनेकों बार देख चुके होंगे नाग और नागिन के किस्से पर आधारित फिल्में। नाग और नागिन जोड़े में होते हैं, ऐसा कहानियों और फिल्मों में ही देखने को मिलता था। लेकिन हम आज आपको एक घटना दिखाने जा रहे हैं जो घटना हकीकत में ये बताती है कि हाँ, नाग और नागिन होते हैं और वो किसी को भी डस लेते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। ऐसी ही एक घटना हुई बीकापुर के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने के एक घर में। बीकापुर नगर पंचायत कस्बे में रजिस्ट्री कार्यालय के सामने मकान में सोई महिला उषा देवी को रात मौत की नींद सुलाने वाले विषैले नाग नागिन सांप के जोड़े को सपेरे ने काफी प्रयास के बाद सोमवार को पकड़ लिया। एक हफ्ते पहले महिला की सांप के काटने से मौत हुई थी। आज जब सपेरा यहां पर नाग नागिन के जोड़े को पकड़ने के लिए पहुंचा तो उसने लगातार बीन बजाई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों नाग और नागिन के जोड़े को पकड़ के वो बाहर ले आया और अपनी पिटारी में उसने कैद कर लिया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद थे। चूँकि रजिस्ट्री कार्यालय बीकापुर का सामने का ये नज़ारा है तो यहाँ पर भारी भीड़ जमा थी। उक्त सांप के आतंक से मोहल्ले के लोग भी भयभीत थे। मोहल्ले के अंकित गुप्ता, गुड्डू मिश्रा, राहुल गुप्ता, हिमांशु, कल्लू सहित सैकड़ों लोगों ने कहा कि अब सांप की दहशत यहाँ पे खत्म हो गई है। फिलहाल तस्वीरें देखें, दोनों ही नाग और नागिन के जोड़े को किस तरह से सपेरे ने पकड़ रखा है। यानी जिस महिला की मौत सांप काटने से हुई थी, उषा देवी नाम था, और ये सांप के जोड़े तब से ही उसके घर में मौजूद थे। सपेरे ने इन्हें पकड़ा क्योंकि इनके आतंक से लोग दहशत में थे। कड़ी मशक्कत की, बीन बजाई और कहते हैं कि बीन की धुन पर या बीन की आवाज़ पर सांप बाहर आ जाते हैं। कई फिल्मों में भी आपने ऐसे ही नज़ारे देखे होंगे, लेकिन हकीकत में ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये नज़ारा है बीकापुर रजिस्ट्री ऑफिस के सामने के एक घर का, जहां पर एक हफ्ते पहले सांप के काटने से उषा देवी नामक महिला की मौत हो गई थी और सांप तब से यहीं आसपास ही जोड़े के रूप में मौजूद रहा और घरों में रहा। लोगों को दहशत थी। सपेरा बुलाया गया और सपेरे ने बीन बजा करके सांप को बाहर निकाला। तस्वीरें ये भी देखें आप कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद थे और यही वह घर है जहाँ से सपेरे ने सांप के इस जोड़े को बाहर निकाला और लोगों को राहत की सांस दी। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये जिला बलरामपुर, देवी पाटन लगी। ये आप जहरीले सांपों से खेलते हो? हाँ ये आप मालिक। कितने दिन से काम कर रहे हो? ये तो ढेर दिन से काम कर रहे हैं मालिक हमारे। अयोध्या लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी और परिवार के ही एक अन्य सदस्य की मौत हो गई, जबकि इस भीषण कार दुर्घटना में कार सवार एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका इलाज अयोध्या के जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दरअसल ये हादसा रुदौली थाना क्षेत्र के दलसराय चौराहे के पास बाइक सवार को बचाने में वैगन आर कार डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में पति पत्नी व भाई यानी कुल 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 30 साल का एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी हालत नाजुक है, उसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। यह हादसा सोमवार को सुबह 5 बजे कोतवाली रुदौली के रौजा गांव चीनी मिल के पास हाईवे पर हुआ। पीड़ित परिवार बिहार से दिल्ली जा रहा था। मामले में क्षेत्राधिकारी रुदौली रितेश कुमार सिंह के मुताबिक बिहार से दिल्ली जा रही वैगन आर कार बाइक सवार को बचाने के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ। फिलहाल यहाँ पर पुलिस पहुंची और मौके पर उसने मदद पहुंचाई। घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। 6 सितंबर को प्रातः 5:30 बजे के लगभग थाना रुदौली अंतर्गत रोजा गांव ओवरब्रिज के पास में एक वैगन आर कार के साइड के डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके संबंध में
स्थानीय थाना रुदौली पुलिस को सूचना प्राप्त होने के उपरांत तत्काल कार्रवाई करते हुए CSC रुदौली और उसके उपरांत मजरूहों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर वैगनार कार में सवार 4 व्यक्तियों में से 3 की मृत्यु हो गई है। मृतक के नाम इस प्रकार हैं: राम लखन, रामप्रीत और राम दुलारी, वाइफ ऑफ रामप्रीत। वैगनार कार मधुबनी बिहार से दिल्ली उत्तम नगर के लिए जा रही थी और इसमें परिवारीजन थे। वैगनार कार में रामप्रीत के बेटे अमित, इनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लोग बिहार से दिल्ली जा रहे थे। जो जिला अस्पताल 2 लोग आए, जिसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। एक उपचार के दौरान 15-20 मिनट बाद मृत्यु हो गई और एक उनका बेटा जो अमित है उसका इलाज अभी चल रहा है। और ये रौनाही के पास जो हाईवे पे दुर्घटना हुआ था। विधानसभा गोसाईगंज के भारतीय जनता पार्टी विधायक खब्बू तिवारी के नाम की शिलापट तोड़ दी गई। 3 दिन से लगातार उनके नाम की शिलापट इस इलाके में 3 स्थानों पर तोड़ी गई है। गोसाईगंज विधानसभा के बाहरपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क के किनारे लगी शिलापट को अराजक तत्वों ने तोड़ दिया। इसी तरह से टिकरी पिछौरा मार्ग पर भी नवनिर्मित पुलिया पर लगे शिलापट को भी अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ दिया गया। पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार और विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के नाम की ये शिलापट यहां पर लगी हुई थी, जिसे अराजक तत्वों ने क्षति पहुंचाई है। 3 दिन से उनके नाम की शिलापट को अराजक तत्व लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तारुण ब्लॉक के सामने स्थित अंशुमान इलेक्ट्रिक की दुकान से चोरों द्वारा हैवी LED बल्ब चोरी करते समय CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीर का वीडियो वायरल हुआ है। थाने में इसकी शिकायत की गई है। बता दें कि तारुण थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक के सामने स्थित इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर लगी हैवी LED बल्ब को बीती रात अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। चोरी की इस हरकत को दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद पाया गया। सुबह जब दुकान का मालिक दुकान पर पहुंचा तो दुकान के ऊपर लगे हैवी LED बल्ब नदारद को हो गया था और जब उसने जांच पड़ताल के लिए अपने CCTV कैमरे की पड़ताल की तो देखा कि उसमें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शिकायत दुकानदार पवन ने स्थानीय थाने में किया है, जिसका वीडियो भी क्षेत्र में वायरल हो रहा है और चर्चा में है। बेटे की मौत के बाद परिवार दर-दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित पिता मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मामला है रामनगरी अयोध्या का, जहां बीते 24 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक संजय यादव की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि संजय यादव थानापुरा कलंदर के सूखापुर इटौरा से पिता के साथ कैंट थाना क्षेत्र के मऊसीवाला अपनी ननिहाल गया था, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि करंट लगने से युवक की मौत हुई थी, जबकि परिवार इसे साजिशन हत्या बता रहा है और कह रहा है कि उनके बेटे को बिजली सही करने के लिए बहाने से बुलाया गया और हत्या कर दी गई, जिसके लिए वो न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। परिवार का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले की FIR तक नहीं लिखी गई है और उन पर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित का कहना है कि मामले की जांच कराकर उनके साथ न्याय किया जाए और जो भी आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। मेरे पति के मोबाइल पे फ़ोन दोपहर से लेकर शाम तक कई बार कॉल किया गया। मेरे पति के मोबाइल पे बुलाया जा रहा था शाम 7 साढ़े 7 बजे तक। मेरे पति मेरे ससुर जी के साथ अपने मामा के घर गए हुए थे। वहाँ से वो लोग बुला के ले गए, मेरे ससुर जी के सामने से वहाँ से बुला के ले गए कि मेरा कोई लाइट सही करना है। वो वहाँ बुला के ले गए। उसके बाद मेरे पति की हत्या कर दी गई। मेरे पति की हत्या कर दी गई। क्या लाइट बनाने के लिए मेरे पति ही थे? इतना बार कॉल करके बुलाया गया मेरे पति को कि मेरे पति की हत्या करने के इरादे से ही तो बुलाया गया। इतना बार कॉल करके किसी को भी बुला सकते थे अगर काम ही कराना था तो। मेरे 24 अगस्त दोपहर में
मेरे लड़के के मोबाइल पर वो हौसला प्रसाद उर्फ झगरू, इनका फ़ोन आया 1:45 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक लगभग फ़ोन आया। वो कुछ फाल्ट थी, वो तो हमें बिजली के बारे में उनको बुलाया। इसके बाद हम दोनों, बेटे ने कहा कि पापा वहाँ चलना है मामा के यहाँ हम दोनों आदमी गए। इसके बाद उनके दोनों बच्चे ने इनको बुला ले गया, 2 मिनट बाद किया, बुला के लेके गए। उसके आधा घंटा के बाद में मुझे सूचना मिली कि तुम्हारा बेटा अस्पताल में है, बिजली के करंट से मौत हो गई है, अस्पताल में है। हम लोग वहाँ जब गए देखे तो अस्पताल में क्या कहते वो ठंडे वाले घर में मैंने देखा, वहाँ ये बच्चे जो मारे थे, वो पूछे उससे हमने कि क्या हुआ संजय के बारे में, तो ये लोग आनी कानी कर के भाग गए और मेरे बच्चे को ही मार करके सीधी हत्या कर दिया है। मैं तो यही कहूँगा कि हत्या कर दिया गया है। मुझे न्याय चाहिए। मैं एप्लीकेशन लेकर गया वहाँ FIR दर्ज करने थाने कांड, और वहाँ गए तो वहाँ कहा कि हम जांच करेंगे। मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो जांच, मेरी एप्लीकेशन लीजिए, जांच करिए, हम तो खुशी है, हमें खुशी होगी। इसके बाद में आगे गए, मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने वो पोर्टल पर भेज दिया और DIG के यहाँ भेज दिया, SSP के यहाँ भेज दिया, हर जगह मैंने गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई हो नहीं रही है। रुदौली क्षेत्र में कल यानी 7 सितंबर को चुनावी सम्मेलन करने आ रहे AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी के आगमन पर क्षेत्र में लगाए गए पोस्टर में फैजाबाद का नाम लिखे जाने के विवाद पर संगठन को बैकफुट पर आना पड़ा। अब उनके आगमन को लेकर फैजाबाद की जगह पर अयोध्या नाम लिख दिया गया है, जिसको लेकर अयोध्या के संत ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, बता दें कि इस पर आपत्ति जताई थी। एक बार फिर से परमहंस आचार्य का ओवैसी पर बड़ा बयान आया है। इसके अलावा इकबाल अंसारी ने भी इस मामले में बयान जारी किया है। सुनिए दोनों ने क्या कहा। अयोध्या ऐसा नाम जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या धर्म की नगरी है। सारे जात के, सारे धर्म के देवी देवता विराजमान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो। अयोध्या पहले 5 किलोमीटर में थी। 5 किलोमीटर में सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या ऐसा नाम जो है पूरी दुनिया में नहीं है। अयोध्या का नाम जो लोग लेने से लोगों के जो है पाप धुल जाते हैं। सवाल रहा जो है अवैसी साहब का। अवैसी साहब जो है अयोध्या का नाम भूल गए, उन्होंने फैजाबाद का नाम रखा। अब या भूल गए या उनकी जो है इलेक्शन की या हिंदू मुसलमानों में कोई चाल रही हो। उन्होंने इस बात का सुधार किया, ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अयोध्या जो लोग भूल जाएंगे तो ऊपर वाला भी उनको भूल जाता है। हम तो ये साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि अयोध्या हमारे पूर्वजों ने बनाया था। बिल्कुल जो है इसको लेकर के हमने प्रशासन से भी डिमांड किया था कि इनको अनुमति न दी जाए जब तक यह जो है तो पोस्टर में अयोध्या न लिखाएं। जब उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद हटा करके अयोध्या कर दिया तो उसको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। और ओवैसी का जो एक प्रकार से हमेशा जो है तो एक नफरत भरा बयान होता है। जब सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर का जजमेंट आ गया, इसके बाद ओवैसी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद न की गई होती तो सुप्रीम कोर्ट का जो है तो जजमेंट कुछ और होता। तो मानिए जो देश की सर्वोच्च अदालत ने जो जजमेंट दिया है, जिसको दोनों पक्षों के लोगों ने स्वीकार किया है, मंदिर बन रहा है, मुस्लिम पक्ष को जो है 5 एकड़ ज़मीन मिल गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने सियासी लाभ के लिए ये बराबर उसको कुरेदते रहते हैं और इस तरह का जो उनकी बयानबाजी होती है। नगर निगम के भी खेल निराले हैं। RTI कार्यकर्ता शिव कुमार फैजाबादी के 6 बिंदुओं पर लगाई गई RTI का जवाब 80 दिनों के बाद नगर निगम ने दिया। बता दें कि नगर निगम अयोध्या के सहायता केंद्रों के बारे में शिव कुमार फैजाबादी ने जानकारी चाही थी, जिस पर 80 दिन के बाद उन्हें बताया गया कि 844 आवेदन पत्रों में से 669 निस्तारित कर दिए गए हैं। इसी क्रम में यह भी बताया गया है कि नगर निगम अयोध्या में वर्तमान में कुल 532 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। RTI के अनुसार 30 दिन बीत जाने पर उत्तर न दिए जाने पर फैजाबादी ने यहां पर 11 जुलाई 2021 को प्रथम अपील दायर की थी, बल्कि निर्धारित अवधि में जवाब न मिलने पर राज्यपाल से भी शिकायत की। राज्यपाल के सचिवालय से आए पत्र के बाद
जब जिलाधिकारी ने सक्रियता दिखाई तब जाकर के उन्हें 6 बिंदुओं पर सूचना मिली। यानी आरटीआई कार्यकर्ता शिव कुमार फैजाबादी की माने तो अब आरटीआई देने में भी लोग 80-80 दिन लगा रहे हैं। शहर के कंधारी बाजार नियामा रोड पर फैजाबाद डायग्नोसिस सेंटर के सामने गली में स्थित न्यूक्लियस एकेडमी संस्थान का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह रोहित ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्थान के डॉक्टर सूर्या चौरसिया ने बताया कि राजस्थान कोटा का यह अनुभव अयोध्या में काम आ गया है और यह संस्थान का प्रमुख कार्य रहेगा कि छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। यहाँ नया सत्र 6 सितंबर से शुरू हो गया है। इस संस्थान में नीट और जेई की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अन्य प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी भी उनके यहाँ होती है। विकलांग छात्रों के लिए 11, 12 और नीट की क्लास निःशुल्क सुविधा के साथ उपलब्ध है। उद्घाटन अवसर पर गुड्डू वर्मा, नीरज ओझा, इंजीनियर चौरसिया, डॉक्टर NB सर के अलावा संस्थान के अन्य स्टाफ मौजूद थे। इस कोचिंग का नाम न्यूक्लियस एकेडमी है और मैं इसका केमिस्ट्री का टीचर डॉक्टर सूर्या MBBS फ्रॉम राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज अयोध्या। हम लोग बेसिकली इस कोचिंग में 11th 12th साथ साथ नीट और जेई के प्रिपरेशन कराने की तैयारियां कर रहे हैं और अभी बच्चे आना भी स्टार्ट हो गए हैं। बेसिकली हमारा और हमारे बॉस बैठे हैं, निर्मल बॉस, हम दोनों का उद्देश्य है कि अपने जीवन में हम तो खुद डॉक्टर बन गए हैं और नए डॉक्टर्स पैदा करना। जैसे कि मैंने सुना है और आप भी जानते हैं, एक डॉक्टर बनना बहुत कठिन और बहुत परिश्रम का काम है, लेकिन 100 डॉक्टर बनाना उससे भी ज़्यादा कठिन और परिश्रम का काम है। और ये हम दोनों ने मिलकर ठानी है कि अपना जीवन कैरियर में 100 डॉक्टर ज़रूर बनाएंगे। एक डॉक्टर है लेकिन 100 डॉक्टर बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसको कोचिंग की ओपनिंग 5 सितंबर टीचर्स डे वाले दिन हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आलोक सिंह सर की गई है। ओवैसी के अयोध्या के रुदौली दौरे पर बोलते हुए आज सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य व भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया ने कहा कि अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है और एक धार्मिक स्थल है। यहाँ की जनता किसी भी तालिबानी मानसिकता रखने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अयोध्या लोग अपने पाप धुलने और पवित्र होने आते हैं, मगर ओवैसी अयोध्या आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उनकी मानसिकता में अयोध्या बदलाव लाएगी। अशफाक हुसैन जिया ने 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद के अपने बयान में कहा कि उन्हें धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से चिढ़ है और उन्हें आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि जनता से विकास का वादा करके वो मुकर जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास का वादा करके उसे पूरा करती है। हमारे जनपद के एक तहसील रुदौली में आ रहे हैं, तो आने से पहले उन्हीं ने एक विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने ज़िले का नाम अयोध्या है और उन्होंने सबसे पहले अपने पोस्टरों में रुदौली और फैज़ाबाद लिखा है, जो कि एक विवादित बयान माना गया। ओवैसी जी हमेशा से बातों को घुमा के एक विवादित बयान ऐसा रखते हैं जिसकी वजह से वो अपना प्रमोशन करते हैं। उनकी मानसिकता तालिबानी है, उनकी सोच मुसलमानों के प्रति वो अपने को दिखाते हैं कि वो बहुत मतलब कट्टर मुसलमान हैं। देखिए, उन्हीं ने जो पहले लिखवाया था उसका बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कहीं शहर के तहसील रोड पर पुलिस ने बेहोशी की हालत में रोड पर पड़े एक व्यक्ति को उसके घर भेजा। सिविल लाइन चौकी अंतर्गत सदर तहसील रोड के किनारे बेहोशी हालत में पड़े एक व्यक्ति की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन चौकी की पुलिस और यहां के सिपाही आशीष यादव ने उसे उठा करके उसका नाम पता पूछा और उसे रोडवेज से लखनऊ भिजवाया। बीकापुर तहसील क्षेत्र के कोणरा भावापुर में घर के सामने खेल रहे एक बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया।
गंभीर रूप से घायल होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इसी गांव के वासुदेव यादव के 7 वर्षीय पुत्र चाहत यादव को गांव में ही उसके घर के सामने जब वो खेल रहा था तो एक पागल कुत्ते ने काट लिया।